सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक हिसाब से बोल सकते हैं कि जो रूट कॉज था वो अगर हम पहले ही इसको हम देख लेते कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से अगर पता लगा तो ये सारी चीजें फिर आगे होती बढ़ती ही नहीं। विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और मून लाइटिंग को इसकी एक बड़ी वजह बताया गया है। वो बंदा किसी केस में इन्वॉल्व है कि नहीं। ये तो ठीक है, मैं रुक कर थोड़ा बोल रहे हैं। तो मान लीजिए एक बिजनेस होना, वो कितना साल के देखेगा, देख तो लिया। हाँ जी। अभी कारण मान के देखा ना, 5 ईयर्स का देखना है ना 10 ईयर्स का देखना है। मिनिमम एक जो टेन्यूर जो ड्यूरेशन है तो कितना ईयर के चेक करके देखना चाहिए। सर बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। हाँ। डॉक्टरी कहाँ से पास की? हाँ वो आप कुछ एविडेंस दे सकते हो कि आपने हाँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाया था। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ जिस बेसिस पे, जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप हायर करो वो जेन्युइन है, सही है। बिना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए एक नटवर लाल को वीसी बना दिया। इवन डॉक्टर जो लोग पढ़ाई करना उसी जगह से उसको सर्टिफिकेट भी फेक होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये कहानी इंडिया की, इंडिया के लोगों की है, हम लोगों की है, हमारे सपनों की है। बिजनेस के अंदर जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जी, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या इम्पोर्टेंट होता है? अगर मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बताऊं मैं इन डेप्थ, ओके। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आज के ज़माने में जो अभी ये 21वीं सदी चल रही है, इस समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है इन सब चीज़ों का। ये एज एन पार्ट ऑफ कंप्लायंस आता है इंडस्ट्री में, एज एन पार्ट ऑफ आपका ये होता है कि आपका जो टीम है, जो आपके एम्प्लॉयज़ है, उनका ड्यू डिलिजेंस हो जाता है। प्लस साथ ही साथ एक आपको एक सहूलियत मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ मेंटल पीस हो जाता है, ताकि आप ध्यान से और एक कॉन्फिडेंस के थ्रू आप अपने काम को फोकस करके आप आगे बढ़ सकते। बिजनेस बहुत प्रोसेस के अंदर डिपेंड करता है जी, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ओनली फॉर एम्प्लॉय के ऊपर वेरिफिकेशन होता है और इसके अंदर बहुत सारा एम्प्लॉय का रोल होता है एक बिजनेस का। हाँ जी सर। जी जी। और इसी जगह से कुछ सिवरल जो पॉइंट बा रीजन जानना जरूरत है, जहाँ से इजी से इन जनरल समझ में आएगा। तो मेन कुछ फैक्टर ऐसा कुछ है बिजनेस का जो एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करने के लिए? देखिए, इसमें अगर मैं प्रोसेस वाइज जाऊँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली चीज़ जैसे कि हमने पहले डिस्क्राइब किया कि इनका एक माइंड पीस हो जाता है कि टीम का ड्यू डिलिजेंस हो जा रहा है, कंप्लायंस आपका रेगुलेटरी के अंदर आ जाता है, ताकि क्या इन फ्यूचर कुछ आपका ऑडिट हो या मे बी खुदा ना खास्ता मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ ऑफेंस हो जाए, क्रिमिनल ऑफेंस या कुछ हो जाए, तो आपको एक सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंट सारा चीज़ होता है, ताकि क्या कि आप आगे जाके गवर्नमेंट एजेंसीज को, आप पुलिस को, जैसे कि आप कुछ एविडेंस दे सकते हो कि आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाया था। मिनिमम से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक 7 सिक्योरिटी मिलेगा, गवर्नमेंट जगह से उसको हेल्प हो सकता है जी, और एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होगा। मैंने कुछ पॉइंट के लिए हम लोग डिस्कशन करना चाहिए जहाँ से बिजनेस ओनर का हेल्प हो। जैसे जो की रीजन, जैसे मैं बोलूँ जो रिस्क एक मिटिगेशन बोल का है, हाँ, क्या होता है रिस्क मिटिगेशन एक जगह से? अच्छा पॉइंट है ये। अब रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, मैं अपने व्यूवर्स को, दर्शक जो है हमारे से जुड़े हैं, उन सबको एक थोड़ा इन शॉर्ट इनके बारे में बता देता हूँ। अगर आप ये वर्ड को समझेंगे, ठीक है, रिस्क और एक मिटिगेशन, राइट, ठीक है। अब रिस्क क्या होता है? रिस्क यानी एक आपके ऊपर ऐसा होता है कि आपको एक तरीके का डर हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मैं ये एक्शन करूं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, right. एक रिस्क फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब उस सब को मिटाने के लिए क्या होता है, उसको हम यूजुअली इस इंडस्ट्री में बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन, यानी रिस्क को हम कैसे करके अवॉइड कर सके, उसको हम काट सके, निकाल सके हमारे प्रोसेस, हमारे बिजनेस से। राइट। तो अगर मैं इसको और थोड़ा मैं बताऊं, ठीक है, रिस्क मिटिगेशन में बीजीवी या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर हम बोले इसको, ठीक है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका कैसे रिस्क मिटिगेशन के लिए काम करता है?
आपका मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, आपने कोई कैंडिडेट टेनेंट या जो भी आपने आपके यहाँ पे आया है, ठीक है, आपने हायर किया है, आपको उनका पता नहीं कि भाई उनका फ्यूचर बैकग्राउंड कैसा है, उनका पास्ट कैसा था, कोई क्रिमिनल ऑफेंस करके आया है, फ्रॉड करके आया, जो भी चीजें करके आया, तो वो सारी चीजों को हमें बस इवैल करके और उसको बस मिटिगेट करवाना है वहाँ से। करेक्ट। जो मेन जो पॉइंट है, जी जो रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है, हाँ जी, इसके लिए उसको एम्प्लॉय का जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए। उसके अंदर मेन जो फैक्टर है, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी जो आप बोलने के लिए कोशिश किया, जो उसको पीछे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी है कि ना, तो उस क्रिमिनल एक्टिविटी होने से क्या होगा, वो माइंड से उतना फ्रेश नहीं थकेगा और पीस ऑफ माइंड नहीं थकेगा, जो आप अभी बात किया। तो यहाँ पे एक वैलिडेट हो जाता है जो कैंडिडेट का अंदर कुछ लिटिगेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बिजनेस का अंदर क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। हाँ जी, क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ा सा हाँ, आप थोड़ा बता सकते हैं? अगर आपका रिस्क आपका अवॉइड कर रहे हो, आप रिड्यूस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका क्वालिटी और आपका जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि आपका जो टीम, जो इस बंदे को आपने हायर किया है, ठीक है, आपको पता चल गया कि उसका कोई क्रिमिनल या कुछ ऐसा बैकग्राउंड है नहीं कि जिससे आपका कंपनी या आपके ब्रांड वैल्यू या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ रिस्क हो। तो जिससे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट जनरेट होता रहेगा और उसका जो क्वालिटी है उसको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई जो ओनर है, जो उनके बॉस है, वो उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय खुद का खुद मोटिवेट होके उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी देगा और आपका जो क्वालिटी है ओवरऑल वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, अच्छी तरफ जाता है फिर क्वालिटी। वेरी वेरी नाइस। मतलब रिस्क कम हो जाता है, जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाता है जो लॉन्ग टर्म बेस में वर्क कर सकता है, हाँ जी, कंपनी के साथ जुड़ सकता है। तो और एक बात है, रेगुलरिटी कंप्लेंट्स। पहले आप बोल रहा था, तो थोड़ा इसको यदि डिस्क्राइब कर देता बहुत अच्छा होता, इजी होता समझने के लिए। जो रेगुलरिटी कंप्लेंट्स एक कैंडिडेट का, तो यहाँ पे बीजीबी का क्या रोल इन बिजनेस का? जी, इम्पॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है बीजीवी इंडस्ट्री और बीजीवी को लेके। अब रेगुलेटरी कंप्लायंस जो होता है, खास करके हमारे जो व्यूअर्स है, दर्शक है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ कि आज की जो 21st सेंचुरी, जो अभी 21वीं सदी चल रही है, आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो गया कि ऐसा नहीं कि हम आज जो बिजनेस है हम बस ये एक सिटी या एक एरिया में कर रहे हैं। हमारा काम जो चल रहा है वो आपका इंडिया स्टेट लेवल पे भी होता है, इंडिया लेवल पे भी होता है, इनफैक्ट हम ग्लोबली मल्टीनेशनल जैसा भी हम कनेक्ट होते हैं। तो कुछ भी हो, आप प्लीज़ बेझिझक आप हमसे कनेक्ट कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो व्यूवर्स है, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने जो फ्रेंड्स कलीग हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैले, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके सोसाइटी में। हमारे क्लाइंट बेस अक्रॉस ग्लोब होते हैं, जिससे ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज होती है, ठीक है, स्पेसिफिककली अगर मैं डोमेन वाइज भी डिस्क्राइब करूं, ठीक है, आईटी डोमेन है जो अक्रॉस द शोर काम करते हैं, और अभी काफ़ी सारे करंटली इंडिया में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो काफ़ी बूम में हुआ है। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने एक जो कंप्लायंस, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है कंपनीज की और बड़ी बड़ी एमएनसीज की, उन्होंने एक मैंडेट करवा दिया ये सारी चीज़ें कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट आपको लेना है या आपको एक काम लेना है, आपको अगर ये बिजनेस चाहिए, आपको कुछ चीजें क्राइटेरिया फुलफिल बाय डिफॉल्ट करना होगा। अब उसमें एक जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी प्रोसेस है जो कंप्लायंस है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना ही होगा अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई आपको बिजनेस लेना है, तो काम लेना है तो। हाँ, मैंने एक्चुअली एम्प्लॉय का एक ऑथेंटिसिटी मैंने वैलिडेट करने के लिए पूछता है, जो आपको इतना एम्प्लॉय है, तो उसको कब से ज्वाइन किया, हाँ जी, उसको बैकग्राउंड क्या है, मैंने कैंडिडेट का एक ऑथेंटिसिटी। जी, इससे क्या होता है कि
जो कस्टमर होते हैं उनको भी ट्रस्ट होता है, उनको भी पता था कि डेटा उनका सेफ जगह पे है, ना कि कोई ऐसे एम्प्लॉय या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कोई बैकग्राउंड चेक स्ट्रक्चर ही नहीं, एम्प्लॉय हाँ। ने ऐसा फेक कुछ नाम लिख के भेज दिया। हाँ जी, तो Share कर हाँ, तो अभी डेटा प्राइवेसी को लेके भी काफी इसमें ये सारी चीजें देखा जाता है। बहुत अच्छा से हम लोग रेगुलेटरी कंप्लेंट्स इजी से आप समझा दिया, और मुझे लगा सब ये बात समझ में आ जाएगा। और भी एक है वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी, हाँ, ओके। वर्क प्लेस सेफ्टी ऐसी चीज है कि हम इनको अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। अच्छा, देखिए, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं, एज एन लेमैन की तरफ से मैं बता रहा हूं, तो वर्क प्लेस सेफ्टी सोचेंगे कि आपका हेलमेट पहन के जाइए, और काफी सारे जो रेगुलेटरीज होती है कि आपका फायर सेफ्टी, ये सारी चीजें। अगर मैं बीजीवी को लेके जाऊं मैं, ठीक है, बीजीवी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को कंसीडर किया जाए, तो वर्क प्लेस सेफ्टी ऐसा होता है कि जो हमारे कलीग्स होते हैं, अगर मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आप एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ एक और कोई एम्प्लॉय है, करेक्ट, ठीक है। अब किसी एम्प्लॉय का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या कुछ हिस्ट्री हो उसका, वो हमारे टीम में एक शामिल हो गया, हमने उसको हायर कर लिया है, वो हमारे साथ ही साथ काम कर रहा है, खा रहा है, जो भी है हो रहा है। अब इसमें कैसा होता है कि काफी सारे फीमेल एम्प्लॉयज भी होते हैं। अगर किसी का बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री या कुछ एसएच का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कॉर्पोरेट में टर्म यूज होता है, केस हो, तो वो हमारे फीमेल एम्प्लॉय के लिए रिस्क हो जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे टीम में एक माहौल खराब हो सकता है उन सब चीजों आप से। बोलना चाह रहे हैं, जो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम है, तो टीम के अंदर एक दो कैंडिडेट जी, सही से यदि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ बा हायरिंग नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, मतलब उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, और क्रिमिनल हिस्ट्री जो आप बात किया, बा उसको आइडेंटिटी सही से नहीं है, बा वो फेक कुछ बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बा कहाँ पे कुछ क्राइम किया, तो मेंटली जो उसको फिक्स नहीं, तो उस टाइप का जो कैरेक्टर है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रॉब्लम हो सकता है टीम के अंदर, राइट? जी जी जी। तो उसी जगह से जो वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो जो एचआर डिपार्टमेंट বা कंपनी जाएगा से मैनेजमेंट देख सकता है जो भी मैं डॉक्यूमेंट जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके लिया, जो मेरा पास एक कैंडिडेट एकदम सही है जी, और कंपनी ओनर व एचआर को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मेन फैक्ट और वर्क प्लेस भी इसी हिसाब से एक सेफ्टी हो सकता है। हाँ जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रोल एक बिजनेस को अंदर। सेकेंडली, इफ लास्टली और एक क्वेश्चन है, ये भी तो हो सकता है कंपनी ब्रांड रेपुटेशन भी है, तो ब्रांड रेपुटेशन भी तो एक हो सकता है, तो ब्रांड थोड़ा सा यदि एग्जांपल सर आप दे सकता है। हाँ जी, तो ब्रांड रेपुटेशन देखिए कैसे इम्पैक्ट होता है, ये हम एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, बिकॉज मैं हमारे व्यूवर्स को, दर्शक को अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं कोई डिस्कनेक्ट या कुछ चीज़ें मिस हो सकती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय XYZ कंपनी में हायर हुआ है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय मे बी उसका कुछ पास्ट हिस्ट्री हो विद रिगार्ड्स टू प्रीवियस कंपनी, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ सबका क्रिमिनली हो, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उसका इशू हो, या फिर उसका कुछ आप कह सकते हो कि वो मैनेजमेंट के साथ उसका सही तरीके व्यवहार सही नहीं हो बात करने का, और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके फिर वो यहाँ पे ज्वाइन किया, हमने बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के XYZ कंपनी ने हायर कर लिया है। ये भी सर हो सकता है अनएथिकली कस्टमर क्लाइंट के कुछ कर दिया, इंसिडेंट कर दिया, उल्टा वही कंपनी को ऊपर इफेक्ट आया। करेक्ट। ये काफी, हाँ, ये आपने काफी अच्छा पॉइंट उभारा है। तो इसमें ऐसा होता है कि XYZ कंपनी में वो एम्प्लॉय आपके जो कस्टमर बेस है उसको वो इम्पैक्ट कर सकता है, मे बी वो किसी और थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व हो, वो आपके सारे के सारे जो कस्टमर बेस है वो कहीं और पास ऑन करे। मोस्ट प्रोबेबली ये भी होता है कि ब्रांड रेपुटेशन में कि वो आपके जो काफी सारे ऑनलाइन फोरम्स है, आपको पता ही होगा कि काफी अभी जमाना जो है फोरम्स ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो जो
कुछ ग्लासडोर है और कुछ जो फोरम्स है वहां पे एम्प्लॉय जाके कंपनी के बारे में कुछ भी लिखना चालू कर देते ये भी हैं। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। यदि सही कैंडिडेट नहीं होगा, अच्छा पॉइंट है। और यदि मैच नहीं हो, फिट नहीं होगा कैंडिडेट और कंपनी के साथ, वो सोशल जो प्लेटफॉर्म है जी। किसी भी जगह से गलत रिव्यू दे भी सकता है। गलत रिव्यू देंगे, फिर वो कुछ भी बहुत- मैनेजमेंट के खिलाफ या कंपनी के ब्रांड के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेंगे जो Correct. आपके रेलेवेंट होता ही नहीं है। Right. तो वो आपका ब्रांड रेपुटेशन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या इंडस्ट्री में इम्पैक्ट होने लग जाता है। जो भी व्यूअर हम लोग एक्सपेक्ट, हम लोग का उम्मीद है जो बिजनेस ओनर है हम लोग को ऑडियंस है, और उसको साथ साथ नॉलेज के लिए एम्प्लॉय भी हम लोग का ऑडियंस हो सकता है, जो भी कॉन्वर्सेशन है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट बोला, सेकेंडली जो मेन मोटिव है जो बीजीबी के लेके बहुत सारा जो इंसिडेंट डेली बेसिस हो रहा है और इसको चैलेंजेस भी है। हम लोग एक मुद्दा उठाया क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से बीजीबी के ऊपर हम लोग एक्सपर्टीज है, हम लोग काम कर रहे जी। हैं, ठीक है। हम लोग को नॉलेज है बीजीबी के अंदर, जो भी इनसाइड है हम लोग कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप कुछ इनसाइड शेयर करने के लिए, ठीक है। और एपिसोड वाइज हम लोग कंटिन्यू करेगा। हाँ जी। तो आज का जो टॉपिक था, व्हाई एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज ए मस्ट फॉर बिजनेस। तो ऐसा आपको एक कुछ स्टोरी टेलिंग बा रिसेंट तो बहुत सारे इंसिडेंट है इंटरनेट में अवेलेबल है, फिर भी हम लोग कोशिश करूँगा जो हम लोग को जो व्यूअर है बा जो भी फ्यूचर में हम लोग वीडियो देखेगा, जो ऐसा 10 मेजर मिस्टेक, ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करने से कंपनी को ऊपर बहुत ही लॉस हुआ, कंपनी बहुत लॉस में गया, ठीक है। बाद में कंपनी जो मैनेजमेंट बा बिजनेस जो ओनर है, जो फाउंडर है, वो फील किया जी। एक्चुअल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं फोकस देने से बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, लीगल कॉम्प्लेंस हो सकता है। तो इससे एक केस स्टडी एक आप थोड़ा जी। शेयर कीजिए। इसमें मनीष जी ऐसा है, देखिए वैसे आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो इस इंडस्ट्री में, हम काफ़ी 10-15 साल से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। राइट। और दर्शक के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री में आए दिन हमें कुछ ना कुछ इंसिडेंट या ऐसे सारे केसेस मिलते ही रहते हैं। आए दिन रोज के लगभग आप मान लीजिए हर दूसरे दिन एक केस तो हमें मिलता ही है। बट अगर मैं ओवरऑल अगर मैं दूं, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए। एक हमारे क्लाइंट थे, ठीक है, उन्होंने ये हमें बताया था और उनसे हमें इन डेप्थ पता चला, फिर हमने जब ड्यू डिलिजेंस किया तो हमें पता चला काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये कैसे वो मैं आपको इन डेप्थ बता देता हूँ। हमारे क्लाइंट थे जो एक स्टार्टअप थे आईटी कंपनी में, आईटी कंपनी था उनका खुद का। अब कंपनी जो बेस्ड आउट थी वो आपकी बैंगलोर बेस्ड आउट कंपनी थी। अब उन्होंने एज एन स्टार्टअप, हम वही सोचते कि कम से कम कॉस्ट कटिंग में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है। ये जनरल मेंटालिटी है सारे बिजनेसमैन की, करेक्ट, ठीक है, कि कम से कम अमाउंट में आपका ज़्यादा काम हो जाए। राइट। अब उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉय तो हायर कर रहे थे, टीम को हायर किया उन्होंने। अब आईटी के प्रोजेक्ट से बीजीवी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रेगुलेटरी कंप्लायंस में मैंडेट है ये सारी चीजें जो आपको जरूरी है, सब चीजें करा। तो उन्होंने ये सारे बीजीवी को नेग्लेक्ट करके टीम को हायर करना शुरू कर दिया। अब टीम को उसने हायर करना शुरू कर दिया, 2, 5, 10 जन की टीम हो गई, 20 जन की टीम हो गई, लगभग 25 से 30 जन की टीम उनकी ऑलरेडी रेडी हो गई थी। उनका काम जैसे जैसे हो रहा था एक फेज में शुरू हो गया था। अब उन्होंने सोचा कि यार इतने सारे एम्प्लॉय का बीजीवी कौन करवाएगा, कौन कॉस्ट में ये सारे अमाउंट डालेगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली प्रोसेस में चले जाता हूँ। उन्होंने एक कैंडिडेट को हायर किया। मैं कंपनी का नाम और कैंडिडेट डिस्क्लोज कर सकता है यहाँ पर। तो कैंडिडेट को उन्होंने हायर किया।
उनका एक प्रोजेक्ट था जो आपका यूएस का एक प्रोजेक्ट था। अच्छा, उसमें उसको वहां पे उनको उस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लिया। मैंने यूएस के प्रोजेक्ट के ऊपर बीजीबी ना करके हाँ, हायर कर लिया। और जबकि कुछ लोगों को अगर शायद पता हो या ना हो, मैं फिर भी बता देता हूँ, यूएस का कोई भी प्रोजेक्ट, इनफैक्ट कोई भी आईटी के प्रोजेक्ट के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मैंडेट होता है। ठीक है, अब वो कैंडिडेट को हायर कर लिया, 15 दिन 20 दिन गुजरा, फिर पता चलो आए दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं, मतलब घटना इन द सेंस कि टीम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, कोई एक दूसरे से टीम मेंबर ऐसा होता है कि ब्लेम गेम चालू हो गया कि मैंने किया, आपने नहीं किया, ये काम मेरा था, उसका था। फिर मतलब छोटी मोटी चीजें। तो इनिशियली बोले कि चलो टीम ज्यादा हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है कोप अप होने के लिए, बट वो देखा जाए तो 15-20 दिन का और बढ़ता गया ये इंसिडेंट। ओके। और ये कब शुरू हुआ? जब वो कैंडिडेट हायर हुआ टीम में, उसके बाद से। ओके। अब पहले इनिशियली नेग्लेक्ट करते गए, फिर देख रहे हैं कि आपके क्लाइंट के कस्टमर्स के भी थोड़े इंक्वायरीज आने लगे, फिर कंप्लेन आने लगे कि भाई आपके यहाँ पे सही रिस्पांस नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं ले रहा कुछ चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। अच्छा, इसका उनका रिजल्ट क्या है इतना प्रॉब्लम होने के बाद? हाँ, इसमें देखिए कैसा था। अब ये जो कैंडिडेट था, इसका और भी कुछ चीजें वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको इसका एक फर्स्ट हाफ में मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। बहुत सारी इंसिडेंट हुई, काफी कंप्लायंस और ऑडिट हुए। बाद में पता चला कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड वेरीफाई जब करवाया गया, पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री करवाया गया सारे कैंडिडेट का, ना कि सिर्फ उसी कैंडिडेट का, तब पता चला कि वो एक स्पेसिफिक कैंडिडेट का एक पास्ट हिस्ट्री था। अच्छा। अब यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री क्या हो सकता है? अब ये जो कैंडिडेट का, इसका कहीं एक केस चल रहा था, कुछ एक क्रिमिनल का कोई ऑफेंस चल रहा था कहीं और, जिसके वजह से ये कैंडिडेट का हमेशा ये आधा समय तो ये कंपनी में होता नहीं था, एब्सेंट होता था। पता चल रहा है कि ये कुछ दिन जेल में भी रह के आया था, और ये उनका कोर्ट का हियरिंग जो थी उसी में ये आना जाना उसका लगा रहता था, उसका फोकस था नहीं, काम का फोकस नहीं, उसका पर्सनल चीजों में ज्यादा। अब उससे क्या हो रहा था कि काम नेग्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, और कैंडिडेट का भी थोड़ा आप बोल सकते हो कि माइंडसेट ऐसा था कि वो थोड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से उसका सारे टीम के साथ मैनेज नहीं हो रहा, उनका जो मेंटलिटी होना चाहिए, जो मैच होना चाहिए, वो सिस्टमेटिकली नहीं मैच हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली होने लग गया था। तो फिर इसकी वजह से काफी सारी चीजें फिर पता चलते गया, ग्रेजुअली फिर पता चला कि ये एक छोटी सी चीजें हमने नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका कितने सारी चीजें इंपैक्ट होने लग गया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ गया। तो इसको वजह से कंपनी का बहुत सारा लॉस हुआ। हाँ, अब लॉस कैसे हुआ सर? अब जैसे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक आईटी में आपका मैंडेट चीज है। मैं क्यों इसको लॉस बोला सर? यूएस का प्रोजेक्ट लिया। हाँ जी। यूएस प्रोजेक्ट का यदि टाइम टू टाइम डिलीवरी नहीं देगा, पेनल्टी लगा देगा, काम यदि सही से नहीं होगा जी, तो अल्टीमेटली लॉस ही हुआ ना सर? हाँ जी। हाँ, उनका प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ, उनका क्योंकि एनवायरनमेंट खराब कर दिया। एनवायरनमेंट खराब हो गया, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है एम्प्लॉय के इंटरनल टीम मेंबर्स में। और प्लस जब कंपनी इसका जब ऑडिट होता है, उस समय ये सारी चीजें जब पकड़ में आई तो हैवी पेनल्टी, जैसे कि आपने अभी हाईलाइट किया, पेनल्टी उनको हुआ। फिर उनके बाद उनको मजबूरन सबका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया। जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाया गया तब जाके ये सारी चीजें फिर हाईलाइट होना शुरू हो गई थी। तो आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कि जो रूट कॉज था, वो अगर हम पहले ही इसको हम देख लेते कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से अगर पता लगा तो ये सारी चीजें फिर आगे बढ़ती ही नहीं। समझ गया। बहुत अच्छा केस स्टडी है और इंसिडेंट भी है। तो इस तरफ से इंसिडेंट बहुत सारा सर्च भी कर सकते हैं गूगल में। हम लोग को फोन में नहीं आता है, बट बिजनेस ओनर अपना अपना मेन काम को ऊपर फोकस हो जाता है। फोकस होने की वजह से तो इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता। तो अभी धीरे धीरे करके अवेयरनेस हो रहा है। तो आपको बातों से जो मेन निकल के आ रहा है, जो एक बिजनेस को अंदर मेजर कुछ पॉइंट है, बिजनेस लॉस होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। जी जी। जैसे एक नेग्लेक्टिंग कॉम्प्लायंस रिस्क,
हाँ जी, सेकेंड ओवरलुकिंग पास्ट क्रिमिनल एक्टिविटी, ये भी यदि नहीं होगा हाँ तो। जी, और कॉम्प्रोमाइजिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, सीधा शॉर्ट में हम लोग वर्क प्लेस सेफ्टी बोल सकते हैं। और फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे, डैमेज टू कंपनी रेपुटेशन भी हो रहे, हाई जो टर्नओवर रेट वो भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, जी, लीगल लाइबिलिटी भी आ सकता है। और मैनेजमेंट का इसके ऊपर काफ़ी टाइम हाँ, गया time तो waste टाइम हो भी जाता है वेस्टेज हो रहा है, टाइम भी लॉस हो रहा है। तो ऐसा करके बहुत सारा पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इन डेप्थ जाएं हम इन सब चीज़ों पे, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इससे इम्पैक्ट हो रही है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपका टीम का माहौल ख़राब हो रहा है, कंप्लायंस का रिस्क आ रहा है, ठीक है, आपके कस्टमर बेस आपके कम हो रहे हैं, प्लस रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो हमने डिस्कस किया वो इशू है, पेनल्टी आपको हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टार्टअप और नई आज की जो न्यू जनरेशन कंपनीज है, ब्रांड रेपुटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट। तो अगर हम इन सबको एक कलेक्टिवली देखें तो एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करवाने की वजह से आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हमें जो बिजनेस ओनर है, सीईओ है, उनको काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना होता है। तो हो सके तो आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप बीजीवी आप पहले ही करवा देंगे तो ये सारी चीज़ें आपका ऑलमोस्ट आप इसको नेग्लेक्ट करके आप एक आगे अपने प्रोसेस की तरफ ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे मेन जो मैसिव एक्शन प्लान है, बीजीवी नहीं करने से मिनिमम से मिनिमम बहुत जगह से लॉस हो सकते हैं कंपनी जी, ठीक है, तो उसको कराना जरूरत है। हमारा एजेंडा वही है कि आप प्रिवेंशन पहले ही कर लीजिए ताकि क्या कि बाद में आपको उसको भरपाई करने में ज्यादा एफर्ट नहीं जाए, ज्यादा पैसा और टाइम नहीं जाए। राइट, हमारा मोटो एक्चुअली वही है। सो आप इसको सोचिए कैसे कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी क्वेरी है, डाउट लग रहा है, जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है पिछले, आप प्लीज़ आप हमें कनेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, आप चाहिए तो हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। अब जो भी क्वेरी रहेगा उसमें रिगार्ड में हेल्प करेगी। इवन आपको अगर कंप्लायंस के रिलेटेड कुछ क्वेरी है, हमारी प्रोफेशनल टीम्स है, वो आपको पूरी सपोर्ट करेगी और पूरा का पूरा गाइडेंस देगी आपका कंप्लायंस के रिलेटेड, दैट इज़ रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो कुछ भी हो आप प्लीज़ बेझिझक आप हमसे कनेक्ट कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो व्यूवर्स हैं, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने जो फ्रेंड्स कलीग्स हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैले, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके सोसाइटी में और सभी को एक कुछ मिसहैप और कुछ चीज़ों से हम प्रिवेंट कर पाए, ताकि क्या कि आपको फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ों से गुजरना ना पड़े। थैंक यू।